हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 के लिए। आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर नंबर रहेगा आपका क्या 10 चैप्टर नंबर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? चैप्टर नंबर 9 रहेगा। चैप्टर नंबर 9 जो आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक जो रहती है उसके अनुप्रयोग की बात करने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। जो भी इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आज के सेशन में रहने वाले हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन यहां से आपको एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है और 6 नंबर का क्वेश्चन आप यहां से तैयार कर लीजिए। आज आइए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन को आप यहां से रीड कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन लेंगे आज का हम। देखिए क्वेश्चन हम आपके सामने पढ़ते हैं और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए लिखा है सूर्य का उस समय उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उस समय उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब h मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया की लंबाई √3h मीटर है। देखिए हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। किस प्रकार से आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन यहां से 100% इस लेक्चर से मिलने वाला है आपको। इस लेक्चर को आप अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। देखिए बात करेंगे इस पहले क्वेश्चन की। क्या कहा क्वेश्चन में? लिखा है सूर्य का उन्नयन कोण आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है? जब h मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई जो है वो √3h गुनी है। तो देखिए बात करते सबसे पहले यहां डायग्राम। देखिए इस चैप्टर में अगर कोई प्रश्न है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई अंग है तो वो डायग्राम है। उस सवाल का चित्र रहता है, क्योंकि चित्र के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप चित्र बनाना जानते हैं, चित्र बनाते हैं सही से, तो आपका क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए चित्र की बात करते हैं। पहले आपसे क्या कहा? एक खंबा है। क्या है? एक खंबा है। तो आप यहां एक खंबा मान लीजिए कि आपका एक खंबा क्या है? AB है। ये खंबा है आपका। इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई क्या है? h है। क्या है? h है। क्या है? h है। अब कह रहा है इस खंबे की परछाई जो है, इस खंबे की छाया जो है √3h है। अगर बात करें इस खंबे की छाया की तो देखिए इस तरीके से ये छाया आपकी बन जाएगी। ये आपकी √3h गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? √3h गुनी हो जाएगी। सूर्य के साथ बना उन्नयन कोण आपको बताना है। इस तरीके से आप यहां बता सकते हैं। ये थीटा मान लेते हैं। ये आपका अंक क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये आपका क्या बनेगा? 90 डिग्री कोण बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चित्र को बना लेते हैं, चित्र का निर्माण करते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए किस प्रकार से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो यहां आप देखिए लंब और आधार की भुजा में संबंध आपको दिया गया है। जब लंब और आधार की बात होती है तो वहां पर हम tan थीटा का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? tan का प्रयोग करते हैं। अगर आपको चित्र में लंब और कर्ण का जिक्र कर दे तो आप वहां पर साइन का प्रयोग करने वाले हैं। और अगर चित्र में आधार और कर्ण का प्रयोग कर दे तो आप क्या? कॉस का प्रयोग करने वाले हैं। 90% केस में, 90% केस में आपका tan आता है, जबकि 10% केस में आपका साइन और कॉस आता है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, इनके मान याद रखने। जैसे tan 30 हो गया, tan 60 हो गया, tan 45 हो गया, इनका मान आपको ज्ञात करना है। इसी तरीके से साइन और कॉस के मान आपको ज्ञात रखने हैं, याद रखने हैं। आइए बात करेंगे अब सबसे पहले एक प्रश्न पर। देखिए मान लेता हूं क्या, माना सूर्य के साथ बना उन्नयन कोण क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा है। सूर्य के साथ बना उन्नयन कोण क्या है? थीटा है। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले, देखिए क्या, समकोण त्रिभुज। कौन सा लीजिएगा? समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज आपका हो जाएगा
ए बी सी में, ए बी सी में जब आप ए बी सी की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, टेन थीटा बराबर क्या, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर लंब भुजा का मान h है, आधार भुजा का मान √3h है, h से h कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, टेन थीटा बराबर क्या रहेगा, 1/√3 रहने वाला है। टेन थीटा बराबर 1/√3 आ गया। अगर टेन में बात करें 1/√3 की, तो 1/√3 जो मान होता है टेन में, वो आपका टेन 30 का होता है। कितने का होता है, टेन 30 का होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा बराबर टेन 30 अंश, तो थीटा का जो मान निकल के आएगा वो कितना जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। तो सूर्य के साथ बना उन्नयन कोण जो है वो आपका कितना रहेगा, 30 अंश रहेगा। ये हमारा छोटा सा प्रश्न था। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर और लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या है, देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन को आप रीड करिएगा, पढ़िएगा। लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। चिमनी कितनी ऊंची है, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन को पढ़कर आप डायग्राम बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार से अगर बात करें तो पहले उसने कहा एक चिमनी है, क्या है, एक चिमनी है। इस चिमनी की हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। एक 1.5 मीटर लंबा जो लड़का है, 1.5 मीटर लंबा जो लड़का है, वो इसके सामने इससे 28.5 मीटर की दूरी पर क्या है, खड़ा हुआ है। अब देखिए अगर बात करें तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ये आपकी क्या हो जाएगी, चिमनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चिमनी हो जाएगी। देखिए ये आपकी क्या है, चिमनी है। इस चिमनी को बात करें तो ये चिमनी आपकी क्या है, ए बी है। इससे 28.5 मीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है, जिसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, वो 1.5 है। कितनी है, 1.5 मीटर है। ये आपका सी और डी क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए इधर भी क्या होगी, 1.5 मीटर रहेगी, ये आपका ई पॉइंट हो जाएगा। अब उसने क्या कहा, अब उसने कहा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 45 अंश है। ये जो आपको दिया गया है, ये आपको कितना दिया गया है, 45 डिग्री दिया गया है। अगर ये 28.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। अब उसने कहा कि हमें चिमनी की ऊंचाई निकालनी है, तो मान लेता हूं कि चिमनी की जो ऊंचाई रहने वाली है, वो मान लेता हूं चिमनी की जो ऊंचाई है वो क्या है, h मीटर है। अगर पूरी चिमनी की ऊंचाई h मीटर है और उसमें से ये 1.5 आपको पहले से ज्ञात है, तो जो यहाँ की जो दूरी बच जाएगी वो 1 माइनस h माइनस 1.5 बच जाएगी। कितनी बच जाएगी, h माइनस 1.5 मीटर बन जाएगी। तो ये डायग्राम आपका रहने वाला है। इस डायग्राम के साथ आपको प्रश्न जो है वो आपको सॉल्व करना है, हल करना है। देखिए किस प्रकार से बात करते हैं। यहां मान लेंगे, क्या माना, चिमनी, माना चिमनी ए बी की ऊंचाई, चिमनी जो है वो हमारी क्या है, ए बी है। इसकी ऊंचाई जो हमने मान ली वो कितनी है, h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। एक चिमनी है, इस चिमनी ए बी की जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी है, h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। अगर ये चिमनी की ऊंचाई h मीटर है तो अब आप क्या करने वाले, देखिए हम सबसे पहले यहां बात करेंगे क्या, समकोण त्रिभुज। किससे, समकोण त्रिभुज लेंगे क्या, ए ई डी में, ए ई डी में। अगर AED की बात करिएगा तो देखिए लंब भुजा और आधार भुजा यहां पर आपको ज्ञात है। लंब और आधार की कंडीशन में आपका क्या होता है, tan होता है। क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ tan 45 अंश बराबर हम ले सकते हैं h माइनस 1.5 अपॉन 28.5 हो जाएगा। अब आप जानते हैं tan 45 जो होता है मेरे भाई, tan 45 जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का मान अगर 1 रख दें
तो एक इक्वल टू हो जाएगा 1h माइनस 1.5 अपॉन 28 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करा दीजिए। जब आप क्रॉस गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा h माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5 हो जाएगा। इस तरीके से कंडीशन आपकी बनने वाली है। अब देखिए हमें h का मान निकालना है, तो h का मान निकालने के लिए इस 1.5 का क्या करने वाले हैं, पक्षांतर करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ट्रांसफर करने वाले हैं। जब इसका ट्रांसफर करिएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो 28.5 प्लस क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। 28.5 प्लस क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। 28 प्लस 5 28.5 प्लस 1.5 को ऐड करिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। तो चिमनी की जो ऊंचाई बनेगी, चिमनी की ऊंचाई जो आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, वो 30 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 30 मीटर आ जाएगी। चिमनी की जो ऊंचाई है वो कितनी है 30 मीटर है। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था, हल करना था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 3। देखिए लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा रहेगा 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है जरा देखिए। लिखा है एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रम से 30 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार के शिखर से, एक मीनार है और उस मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे, एक मकान है 50 मीटर ऊंचा की छत और आधार के अवनमन कोण जो आपको दिए गए हैं वो 30 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखिए जरा किस प्रकार से करते हैं। देखिए आप जानते हैं एक मीनार है तो आप एक मीनार यहां पर बना सकते हैं। इस तरीके से आपकी मीनार हो जाएगी। और एक मकान है आपका, इस तरीके से मैं मकान बना लेता हूं, ये आपका मकान हो जाएगा। एक मकान है आपका ए बी और एक मीनार है आपकी क्या सी डी। मकान की जो ऊंचाई आपको दी गई है वो कितनी दी गई है 50 मीटर। अगर 50 मीटर इधर है तो 50 मीटर ये होगा। इस बिंदु को मैं ई मान लेता हूं। अब देखिए उसने क्या कहा, आगे एंगल को पढ़िएगा। लिखा एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत, मकान की छत, तो मकान की छत की बात करेंगे तो ये मकान की छत होगी, ये मीनार की क्या होगा ऊंचाई, मतलब शीर्ष हो जाएगा। तो इसके साथ जो बना हुआ कोण है मेरे भाई वो आपका कितना दिया गया है 30 अंश दिया गया है। कितना दिया गया है 30 अंश दिया गया है। एक मीनार के शिखर से, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार, और मकान का आधार जो रहेगा वो बी पॉइंट रहेगा, और मीनार के शीर्ष के साथ बन रहा कोण जो बनेगा मेरे भाई वो कितना बनने वाला है 60 अंश बनने वाला है। कितना बनने वाला है 60 अंश बनने वाला है। तो आपसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करें मीनार की ऊंचाई की तो यहां पर हम मान लेते हैं क्या, जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है h मीटर है। कितनी है h मीटर है। अगर आधार की बात करें तो यहां पर हम मान सकते हैं ये क्या है x रहेगा। अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए अगर पूरी ऊंचाई कितनी है h है, उसमें से 50 कम कर देंगे तो यहां पर जो बच जाएगा वो h माइनस कितना बच जाएगा 50 बच जाएगा। कितना बच जाएगा h माइनस 50 बच जाएगा। और आपसे कहा ये जो कोण बन रहे हैं वो अवनमन कोण है। अगर अवनमन कोण है तो आपको इस तरीके से भी बनाना है। ये आपका हो जाएगा कितना 30 अंश हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। अब ये डायग्राम जो है वो आपका बनकर तैयार हो गया। डायग्राम जो है वो आपका बनकर तैयार हो गया। अब आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हल करना है। सबसे पहले जो आपसे पूछ रहा है उसे आप मान लीजिए क्या, माना मीनार क्या है आपकी सीडी है। माना मीनार सीडी की ऊंचाई, सीडी की जो ऊंचाई है वो आपकी क्या रहने वाली है h मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी h मीटर हो जाएगी। मकान जो मीनार है उसकी ऊंचाई क्या है h मीटर है। अब देखिए बात करते हैं, बारी बारी से क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज लेंगे BCD में, क्या BCD में।
बीसीडी की जब बात करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका क्या, tan 60 हो जाएगा क्या, tan 60 बराबर लंब लंब भुजा का मान h होगा, आधार भुजा का मान क्या होगा, x होगा। tan 60 का मान √3 इक्वल टू h बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर यहां से हम x के मान की बात करें, x का मान निकालें तो x का मान यहां हो जाएगा h बटे √3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आप 1 कह सकते हैं। x का मान यहां h बटे √3 हो गया। अब दूसरी कंडीशन में जो आपको दिया गया है क्या, दूसरा जो हमें एंगल दिया गया है उसकी बात करते हैं। समकोण त्रिभुज लेने वाले AED में, AED में जब AED की बात करते हैं तो देखिए यहां 30 अंश एंगल है तो यहां हो जाएगा क्या, tan 30 अंश बराबर लंब भुजा का मान h माइनस 50 बटे हो जाएगा क्या, x हो जाएगा। tan 30 का मान आप जानते हैं, tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है इक्वल टू h माइनस 50 बटे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनेगी। अब आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस गुणा करा दीजिए तो √3 ब्रैकेट h माइनस 50 बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहां क्या करिएगा, x का मान रख दीजिए, x का मान रखने पर तो ये हो जाएगा √3h माइनस 50 बराबर h बटे √3 हो जाएगा। क्या करते हैं, क्रॉस गुणा कर दीजिए। जब आप क्रॉस गुणा कराइएगा तो यहां हो जाएगा 3 ब्रैकेट में h माइनस 50 बराबर कितना, h हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 3h माइनस 150 बराबर कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। अब देखिए पक्षांतर करते हैं तो हो जाएगा 3h माइनस h बराबर 150। यहां जब आप घटाइएगा तो 2h बराबर 150 हो जाएगा। h का मान निकालिएगा तो 150 बटे कितना हो जाएगा, 2 से ब्रेक करेंगे, h बराबर कितना आ जाएगा, 75 मीटर आ जाएगा, 75 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखें, मीनार की जो ऊंचाई बनने वाली है, मीनार की जो ऊंचाई होगी, मीनार की ऊंचाई वो कितनी रहेगी, 75 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 75 मीटर हो जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे, हल कर सकते थे। देखिए किसी भी प्रश्न को लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उसका डायग्राम। क्या है, उसका डायग्राम है। एक एक लाइन को आप पढ़िएगा और बनाते चलिए, आपका डायग्राम जो है एकदम राइट बनेगा। और डायग्राम अगर एकदम एक बार राइट बन गया, फिर क्वेश्चन को आपको लगाने से कोई नहीं रोक सकता, क्वेश्चन आपका सही लगेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न जो रहेंगे, हमारा प्रश्न नंबर रहेगा 4। क्या है जरा पढ़िएगा। लिखा है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 60 मीटर ऊंची कोई पहाड़ की चोटी है। इस पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, ये आपको दिए गए हैं। तो चित्र बनाने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, अगर बात हो रही है मीनार और पहाड़ की चोटी की, तो जानते हैं पहाड़ जो होगा वो आपका थोड़ा ऊंचा रहेगा और मीनार जो होगी वो थोड़ी नीची रहेगी। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अगर आप कहीं मीनार को ऊंचा कर देते हैं और पहाड़ को नीचा कर देते हैं तो आपका चित्र जो है वो गलत हो जाएगा। ये आपकी सोच होनी चाहिए, आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप इस अप्रोच के साथ सोचते हैं तो आपका डायग्राम जो है वो एकदम राइट बनेगा। देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर अगर बात करें, पहाड़ है, इस पहाड़ को हम मान लेते हैं ये आपका क्या है, पहाड़ है। पहाड़ क्या है, AB है। इसके सपिक्स में इसके साथ एक मीनार है। जो मीनार आपकी है वो देखिए इस तरीके से मैं बात करने वाला हूं, ये मीनार हो जाएगी आपकी। इन दोनों के बीच की दूरी की अगर बात करें तो इन दोनों के बीच की दूरी जो मैं मान लेता हूं वो आपकी क्या रहने वाली है, x रहने वाली है। क्या, x मीटर मान लेता हूं। इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। और ये अगर आपका AB है तो इसे मैं CD नाम दे देता हूं। ये मीनार आपकी क्या है, CD है। अब यहां से बीच की दूरी की बात करते हैं तो ये भी यहां पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस बिंदु को हम क्या कह सकते हैं, E कह सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 60 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी है तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी रहेगी मेरे भाई, वो आपकी क्या रहेगी, 60 मीटर रहेगी प्यारे बच्चों। अब देखिए 60 मीटर अगर है, 60 मीटर अगर पहाड़ की चोटी की ऊंचाई है, आपसे क्या कहा, आपसे क्या कहा, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी। तो पहाड़ की चोटी को मीनार की चोटी के साथ आपको एंगल बनाना है। ये आपको दिया गया है कितना, 30 अंश दिया गया है। कितना दिया गया है, 30 अंश दिया गया है। और ये 30 अंश जो है वो अवनमन कोण कहलाता है।
अवनमन कोण है तो वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से भी आपका बनने वाला है। फिर क्या कहा, पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण है, तो आधार का अवनमन कोण भी आपको बनाना है। डायग्राम जो बनने वाला है वो आपका पिछला ही बनने वाला है, उसी प्रकार से आपका बनेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं क्या है, h है। अगर ये h है तो इधर भी h होगा, ये आपका बन जाएगा क्या, 60 माइनस h बन जाएगा। देखिए अब ये आपका डायग्राम जो है वो एकदम पूर्ण हो चुका है। अब आपको क्वेश्चन लगाने का प्रयास करना चाहिए। आइए क्वेश्चन को लगाते हैं और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। यहां सबसे पहले आप मान लीजिए, क्या माना, मीनार सीडी की ऊंचाई जो है, मीनार सीडी की ऊंचाई जो है वो क्या है, तो आपने क्या मान ली है, h मीटर मान ली है। क्या मान ली है, h मीटर मान ली है। जो मीनार हमारी सीडी है इसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। अगर मीनार की ऊंचाई h मीटर है तो अब एक एक कंडीशन की बात करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम लोग क्या, समकोण त्रिभुज। क्या, समकोण त्रिभुज लेंगे क्या, सी बी डी में या ए बी सी में। ए बी सी में बात करते हैं, ए बी सी की बात करेंगे या सी बी ए की बात कर सकते थे। तो यहां हो जाएगा आपका क्या, टेन 60 बराबर लंब लंब भुजा का मान कितना है, 60 रहेगा। क्या रहेगा, 60 रहेगा। और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, आधार x हो जाएगा। अब आप जानते हैं टेन 60 जैसे ही आता है दिमाग में चलना चाहिए कि टेन 60 का मान क्या होता है। टेन 60 का जो मान होता है मेरे भाई प्यारे बच्चों, वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है क्या, √3 होता है। √3 जो होता है वो आपका क्या होता है, टेन 60 का मान होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, √3 इक्वल टू 60 बटे क्या, x हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, 60 बटे √3। परमीकरण कर दीजिए आप, तो इस तरीके से आपका मान बनेगा x इक्वल टू 60 √3 बटे 3 हो जाएगा। 3 से इसे ब्रेक कर लीजिए तो x बराबर हो जाएगा क्या, 20 √3 मीटर। जो x का मान आ गया वो क्या आ गया, 20 √3 मीटर आ गया। यानी मीनार के आधा हो सॉरी पहाड़ की चोटी से मीनार तक की जो दूरी निकल के आ गई वो आपकी 20 √3 मीटर आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, हमें ऊंचाई निकालनी है कि मीनार की ऊंचाई है क्या। तो देखिए अगले ट्रेंगल की बात करते हैं। अगला लेते हैं ट्रेंगल, तो समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। क्या रहेगा, ए ई टी की बात कर लेते हैं, ए ई डी में, ए ई डी में। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टेन 30 अंश बराबर h माइनस 60 बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहां बात करेंगे टेन 30 की, तो टेन 30 का मान जो होता है वो प्यारे बच्चों क्या होता है, 1/√3 होता है। 1/√3 जो होता है वो टेन 30 का मान होता है। तो यहां पर हो जाएगा क्या, h माइनस 60 बटे x हो जाएगा। क्रॉस गुणा करा सकते हैं या फिर आप यहाँ x का मान भी रख सकते हैं। देखिए क्रॉस गुणा अगर कराते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 ब्रैकेट h माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ क्या करिए, x का मान रख दीजिए। x का मान रखने पर तो x का मान रख दीजिए, तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, ये हो जाएगा √3 ब्रैकेट h माइनस 60 बराबर ये हो जाएगा 20 √3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं h माइनस 60 बराबर 20 √3 बटे कितना, √3। ये कैंसिल हो जाएगा। h माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर कोई अगर मिस्टेक हुई है तो देखिए हमने गलती क्या की है, यहां पर हमने h माइनस 60 लिख दिया क्या, जबकि 60 माइनस h होना चाहिए। थोड़ा यहां सही कर लीजिए आप, हो जाएगा 60 माइनस h हो जाएगा, 60 माइनस h हो जाएगा। यहां पर आपका हो जाएगा 60 माइनस क्या, h। अब सही है, यहां पर भी आपको करना है क्या, 60 माइनस h, और ये भी रहेगा क्या, 60 माइनस h। अब देखिए अब यहां आप कैंसिल कर चुके हैं तो ये हो जाएगा 60 माइनस h बराबर 20। अब हमें h का मान चाहिए तो माइनस का h बराबर हो जाएगा 20 माइनस 60, यानी माइनस h बराबर माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, h बराबर कितना जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा। तो मीनार की जो ऊंचाई निकल कर आई, मीनार की जो ऊंचाई रहेगी प्यारे बच्चों, मीनार की ऊंचाई जो रहेगी वो आपकी क्या रहने वाली है, ये आपकी 40 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 40 मीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रश्न को हल करना है, सॉल्व करना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5।
देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आपका बन चुका है और इस प्रश्न के आपके एग्जाम में बनने के चांस भी बहुत ही अधिक हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, कई बार ये प्रश्न आपका बन चुका है। आइए इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप पढ़िएगा। लिखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। इस भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है और इसके पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। देखिए एक कह रहा केबल टावर है आपका, क्या है, एक केबल टावर है। तो हम एक केबल टावर का निर्माण करते हैं। ये आपका केबल टावर हो जाएगा क्या, ए बी। उसने कहा एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, मान लेते हैं ये आपका 7 मीटर ऊंचा भवन हो जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी की बात करते हैं तो ये आपकी x हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी। अगर ये x मीटर है तो ये भी दूरी क्या कहलाएगी, x मीटर कहलाएगी। तो ये आपका जो भवन हो जाएगा वो आपका CD हो जाएगा। इसकी ऊंचाई दी गई है 7 मीटर, तो ये भी कितना रहेगा, 7 मीटर रहेगा। इस बिंदु को हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ई कह सकते हैं। हमसे कहा कि हमें केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो केबल टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो आप इस तरीके से इसे मान लीजिए, क्या ये इस आपकी क्या है, स्मॉल h मीटर है। अगर स्मॉल h मीटर आपकी क्या है, केबल टावर की ऊंचाई है। अब देखिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। क्या कहा है, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, यानी 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना है, ये आपको दिया गया है कितना, ये आपको दिया गया है 60 अंश है। कितना है, 60 अंश है। ठीक है, आगे आप पढ़िएगा। फिर कह रहा है उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अवनमन कोण, क्या, उसके पाद का जो अवनमन कोण है वो आपका कितना है, ये आपका 30 अंश है। इस तरीके से आप बनाने वाले हैं। ये आपका कितना रहेगा, 30 अंश रहने वाला है, सॉरी 45 अंश है। क्या है, 45 अंश है। यहाँ कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। तो आपसे कहा कि केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा क्या, h-7। ये इतनी दूरी आपकी क्या हो जाएगी, h-7 हो जाएगी। अब आपका डायग्राम जो है वो बन चुका है। अब आपको क्वेश्चन जो है वो आपको लगाना है। देखिए किस प्रकार से लगाते हैं, आइए बात करते हैं। मान लीजिए क्या, माना केबल टावर, माना जो केबल टावर हमारा है की ऊंचाई, जो केबल टावर की ऊंचाई है, केबल टावर क्या है हमारा, ए बी है। तो ए बी की जो ऊंचाई है वो आपकी क्या है, h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। जो केबल टावर हमारा है उसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर है। अब ये केबल टावर की ऊंचाई अगर h मीटर है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें निकालना है इस h का मान। सबसे पहले देखिए अगर हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज, यहाँ पर आपके सामने दो एंगल्स बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम लेने वाले हैं। समकोण त्रिभुज जो लेंगे वो हम लेंगे क्या, बी सी डी में, बी सी डी लेंगे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, tan 45 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे क्या, आधार। तो 7 बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आप जानते हो प्यारे बच्चों, क्या tan 45 का जो मान होता है वो आपका क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 = 7/x हो जाएगा। क्रॉस गुणा करेंगे तो x का मान कितना मिल जाएगा, 7 मीटर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 7 मीटर मिल जाएगा। तो आपको उन दोनों के बीच की दूरी पता चल गई, कितनी है, 7 मीटर है। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या, समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्या, समकोण त्रिभुज क्या, AED में, AED की बात करेंगे तो हो जाएगा क्या, tan 60 अंश बराबर h-7 बटे क्या, x हो जाएगा। tan 60 का मान आप जानते हैं √3 होता है, h-7 बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये √3x = h माइनस कितना हो जाएगा, h माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। h का मान बनाइएगा तो √3x माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x का मान रख देना है। तो x का मान रखने पर, जब आप x का मान यहाँ रखेंगे तो देखिए h बराबर हो जाएगा, x का मान रखने पर 7√3 प्लस 7, यहाँ से आप 7 कॉमन ले सकते हैं। तो 7 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर, ये क्या रहेगा, हमारा आंसर रहने वाला है।
तो केबल टावर की जो ऊंचाई हो जाएगी, क्या केबल टावर की जो ऊंचाई हो जाएगी, केबल टावर की जो ऊंचाई हो जाएगी वो आपकी क्या बनेगी, वो आपकी बनेगी 7 √3 + 1 मीटर, ये रहेगा आपका। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, प्रश्न नंबर रहेगा आपका क्या, छठा प्रश्न रहेगा। लिखा है आपके सामने है, क्वेश्चन आप पढ़िएगा, उसे देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखिए 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, किस तरीके से बनाएंगे जरा देख लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगी, एक 75 मीटर ऊंची लंबी लाइट हाउस है। क्या ये आपकी लाइट हाउस है, क्या इसे मान लेता हूं ए और क्या है बी है। इसके साइड में कहीं पर एक मीनार लगी हुई है। इस मीनार, इन दोनों के बीच की दूरी जो मान लेता हूं वो आपकी क्या रहेगी, x मीटर रहने वाली है। अगर ये x मीटर है तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी। और ये बिंदु हम मान लेते हैं क्या है, E है। एक मीनार है आपकी, मीनार जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सीडी हो जाएगी। अब जरा देखिएगा एक क्वेश्चन को आगे पढ़िएगा। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से लगी एक देखने पर देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा जो है वो आपका मिस्टेक लग रहा है। क्या मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग होना चाहिए। इस क्वेश्चन को क्या है जरा देखिए, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्या समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, इसको मैं साफ कर लेता हूं और इसका जो डायग्राम है वो आप इस तरीके से देखेंगे। देखिए दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और क्या है, 30 अंश और क्या है 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस की एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है वो आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका होने वाला है। देखिए इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसे किस प्रकार से आप लगा सकते हैं। एक 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है आपकी, ये देखिए ये आपकी 75 मीटर ऊंची लंबी एक लाइट हाउस हो जाएगी। इसको हम नाम देते हैं ए और बी। ये आपका समुद्र है, इसमें दो जहाज हैं आपके, एक जहाज आपका हो जाएगा सी और एक जहाज हो जाएगा आपका क्या डी। क्या कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 अंश हैं। अगर बात करें इस यहां से इस 30 अंश वाले की तो ये आपका 30 अंश हो जाएगा, और यहां बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अवनमन कोण है तो आपको इस तरीके से बनाना है। ये आपका कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा, अब आपसे कहा एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये जहाज के बीच की दूरी मैं मान लेता हूं क्या है, x है, और इसे मान लेता हूं मैं क्या है, ये y है। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, x + y हो जाएगी। ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है वो आपका रहने वाला है। इस क्वेश्चन का जो रूपरेखा रहेगी वो इस प्रकार की रहने वाली है। क्या रहने वाली है, इस प्रकार की रहने वाली है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाना है, हल करना है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर आप मान लीजिए, क्या माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी है वो आपकी क्या है, x मीटर है। क्या है, x मीटर है। दोनों जो जहाज हैं सी और डी जहाज जो हैं इनके बीच की दूरी क्या है, x मीटर है। अब बात करेंगे एक एक एंगल की, एक एक त्रिभुज की बात करेंगे। समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में। जब समकोण त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा tan 45 बराबर 75 बटे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये आपका एंगल है, लंब बटे आधार होगा 75 बटे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप जानते हैं tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। ये हो जाएगा 1 = 75 बटे क्या y, क्रॉस गुणा करेंगे तो y का मान आ जाएगा
75 मीटर। कितना आ जाएगा? 75 मीटर आ जाएगा। ये हमारा बाई का मान आ गया। अब आप क्या करने वाले हैं, एक एंगल आपका और बचता है, उसकी बात करेंगे। देखिए जरा, बात करते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अगर बात करें ए बी डी की, तो ए बी डी क्या रहेगा, जरा देखिए। ये आपका हो जाएगा क्या, 10 30 बराबर 75 बटे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। 10 30 बराबर हो जाएगा 75 बटे x प्लस वाई, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x प्लस वाई है। 10 30 का मान आप जानते हैं 1/√3 होता है। ये आपका हो जाएगा 75 बटे x प्लस वाई हो जाएगा। क्रॉस गुणा करते हैं तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 75/√3 हो जाएगा। हमें मान किसका निकालना है, हमें x का मान चाहिए। क्या चाहिए, x का मान चाहिए है। तो y का पक्षांतर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 75/√3 माइनस वाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, y का मान रख देना है। y का मान रखने पर, जब आप y का मान रखते हैं तो y का मान यहां रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 75/√3 माइनस का 75 हो जाएगा। x निकालिएगा तो यहां से 75 कॉमन आ जाएगा। √3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। दोनों जहाजों के जो बीच की दूरी रहेगी वो 75/√3 माइनस 1 रहने वाली है। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न और लेते हैं प्रश्न नंबर 7। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, और अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 7 रहेगा। क्या रहेगा, प्रश्न नंबर 7 रहेगा। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। लिखा है एक पेडेस्टल के शिखर पर, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखिए बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पेडेस्टल की। तो मान लेते हैं ये आपका एक पेडेस्टल है। क्या ये जो है वो आपका एक पेडेस्टल है, इस तरीके से ये आपका मैंने मान लिया पेडेस्टल है। क्या है, पेडेस्टल है। अब इस पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगा के रखी गई है। उस मूर्ति की अगर हम बात करें तो ये आपकी मान लेता हूं क्या है, एक मूर्ति है। ये आपकी मूर्ति हो जाएगी। देखिए ये इस तरीके से हमने मान लिया ये क्या है, आपकी मूर्ति है। इस मूर्ति की अगर हम बात करेंगे, अब देखिए अगर मूर्ति है तो ये आपकी मान लीजिए ए बी एक क्या है, पेडेस्टल रहेगा, और बीसी क्या हो जाएगी, आपकी एक मूर्ति हो जाएगी। ये आपकी मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई एक बिंदु है, मान लीजिए यहां पर कोई एक बिंदु है आपका। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, और इस मूर्ति की जो ऊंचाई दी गई है वो 1.6 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 1.6 मीटर दी गई है। मूर्ति के शिखर से, मूर्ति के भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है। मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण बनाना है वो आपको कितना बनाना है, 60 अंश बनाना है। ये जो बिंदु हो जाएगा ये आपका बिंदु कहलाएगा क्या, सी टी मान लेता हूं। ये कोण जो होगा वो कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। फिर कहा उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री है। पेडेस्टल आपका ये रहेगा, तो इसका यहां से शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो आपका 45 डिग्री रहेगा। आपसे कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है, तो मान लेता हूं ऊंचाई क्या है, h है। अगर हम पूरी ऊंचाई की बात करेंगे तो पूरी ऊंचाई जो हो जाएगी वो h प्लस 1.6 हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहां पर ये मान लेता हूं ये आपकी क्या है, x मीटर है। अब क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं, आराम से हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2013 में ये क्वेश्चन बना था, फिर ये 14 में भी बना, फिर 16 में बना, और अभी पिछले साल 2024 में ये क्वेश्चन जो है वो आपका बन चुका है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है, आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने यहां पर लिया है। आइए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मान लेते हैं क्या माना, पेडेस्टल की ऊंचाई, जो पेडेस्टल है हमारा, पेडेस्टल की ऊंचाई जो है वो क्या है, वो आपकी क्या है, h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। ये पेडेस्टल जो हमारा ए बी है इसकी ऊंचाई क्या है,
एच मीटर है। अब हमें बात करनी है, देखिए एक एक कंडीशन की। सबसे पहले बात करते हैं समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज बी ए डी में। क्या बी ए डी की बात करेंगे तो बी ए डी की बात करेंगे तो यहाँ बी ए डी में जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनने वाला है। तो tan 45 बराबर हो जाएगा लंब लंब भुजा का मान h हो जाएगा, आधार भुजा का मान कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं tan 45 का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। 1 बराबर h बटे x हो जाएगा, क्रॉस गुणा करते हैं तो x का मान जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, h निकल के आ जाएगा। यानी h और x आपस में क्या है, सिमिलर है, बराबर है। इनकी वैल्यू जो है वो बराबर रहने वाली है। अब देखिए आगे बात करते हैं, अगला जो कोण है आपका वो लेते हैं तो समकोण त्रिभुज। एक बार फिर क्या सी ए डी में सी ए डी की बात करते हैं, सी ए डी की बात करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, tan 60 अंश बराबर tan 60 बराबर 1h प्लस 1.6 अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। tan 60 का मान आप जानते हैं, tan 60 का मान आप जानते हैं कितना होता है, tan 60 का मान प्यारे बच्चों √3 होता है, इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन x हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर दीजिए तो √3x इक्वल टू h प्लस 1.6 हो जाएगा। x का मान रख दीजिए, x का मान रखने पर x का मान क्या है, h है, x बराबर h है तो यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा √3h हो जाएगा। इस h का पक्षांतर करिएगा तो -h 1.6 हो जाएगा। यहाँ से h जब कॉमन लेंगे तो √3 - 1 इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। अब आपको h का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, h का मान निकालना है तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 - 1 परमीकरण करते हैं, √3 + 1 अपॉन √3 + 1 हो जाएगा। अब देखिए h बराबर जो कंडीशन बनी वो 1.6 ब्रैकेट √3 + 1 अपॉन, यहाँ देखिए वर्गांतर है, एक बार आपका ऐड हो रहा है, एक बार आपका घट रहा है, तो √3 का वर्ग -1 का वर्ग हो जाएगा। h इक्वल टू हो जाएगा 1.6 √3 + 1 अपॉन 3 - 1 हो जाएगा। h इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट √3 + 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब इस 2 से आप ब्रेक कर सकते हैं, इसे काटिएगा तो 0.8 हो जाएगा। तो h का जो मान आएगा वो 0.8 √3 + 1 मीटर रहेगा। ये हमारी क्या है, पेडिस्टल की ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पेडिस्टल की ऊंचाई हो जाएगी। तो कितना आसान प्रश्न था, कितनी आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर लेते हैं 8वां और देखते हैं किस प्रकार का ये अगला प्रश्न है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न और प्रश्न नंबर लेते हैं प्रश्न नंबर 8। क्या है प्रश्न नंबर 8, आइए देखते हैं। कह रहा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, एक मीनार है, उस मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण जो है वो पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी रहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में ये भी आपका आता है। आइए बात करते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक मीनार है, तो एक मीनार आपको बनानी है इस तरीके से। ये आपकी मीनार मान लीजिए ए बी है। क्या है, एक मीनार ए बी है, इसकी ऊंचाई मान लेता हूं क्या है, h मीटर है। क्या है, h मीटर है। अब कह रहा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, ये मान लीजिए एक सरल रेखा में दो बिंदु हैं, एक आपका C रहेगा, एक आपका D रहेगा। ठीक है, मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। क्या, 4 मीटर की दूरी पर बिंदु है, और एक मीनार के आधार से 9 मीटर की दूरी पर बिंदु है। तो ये जो 9 मीटर की दूरी पर बिंदु हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा D, और 4 मीटर की दूरी पर जो बिंदु हो जाएगा वो C हो जाएगा। मीनार के शीर्ष से इनके जो कोण हैं, इनके जो कोण हैं वो कैसे हैं, पूरक कोण हैं। आप जानते हैं पूरक कोण की बात करते हैं तो जो दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। अगर 90 अंश होता है तो देखिए किस प्रकार से बात करने वाले हैं, ये आपका इस तरीके से एंगल बन जाएगा। देखिए अगर ये आपका थीटा है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर इसे थीटा मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर इसे आप थीटा लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा, अगर इसे थीटा लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा। इसका आपको याद रखना है। तो ये हमारा डायग्राम है,
अब देखिए बात करते हैं, मान लेते हैं क्या माना, माना मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई वो आपकी क्या है, एच मीटर है। कितनी है, एच मीटर है। अब बारी बारी से प्रश्न को हल करते हैं। लेते हैं अपना पहला समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो रहेगा हमारा वो रहेगा ए बी डी में। ए बी डी की बात करेंगे, ए बी डी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा एच बटे कितना, 9 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दूसरा जो समकोण त्रिभुज है उसकी बात करते हैं। देखिए हो जाएगा समकोण त्रिभुज क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। यहां पर अगर बात करेंगे टेन तो ये आपका हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा क्या, एच बटे 4 हो जाएगा। अब एक कंडीशन आप थोड़ा यहां ध्यान रखिएगा, क्या अगर यहां बात करें टेन 90 माइनस थीटा की तो ये आपका जो होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा बराबर एच बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इक्वेशन नंबर आपकी क्या है, 2 हो गई। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। अब आप क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 गुणा समीकरण 2 कर दीजिए। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, लेफ्ट हैंड साइड का गुणा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड का गुणा राइट हैंड साइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बनने वाला है। अब यहाँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की कंडीशन है तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा मल्टीप्लाई 1/tan थीटा इक्वल टू में एच स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल करेंगे, 1 इक्वल टू एच स्क्वायर बटे 36 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करिएगा तो एच स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। एच का जब मान निकालेंगे तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। यहां से वर्गमूल लेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा। तो जो मीनार की ऊंचाई रहेगी, क्या मीनार की जो ऊंचाई रहेगी वो आपकी क्या रहने वाली है, मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनता है तो आपको इस प्रकार से उसे सॉल्व करना है, हल करना है। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 9 क्या है, लिखा है एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक मीनार है, उस मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए अगर बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन को बनाने की, ये आपकी क्या है, मीनार है। एक मीनार है आपकी क्या, ए बी। इसकी ऊंचाई जो दी गई है वो आपको 50 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 50 मीटर दी गई। इसके सपेक्ष में क्या है, आपका एक मकान है। इन दोनों के बीच की दूरी में मान लेता हूं क्या है, आपकी x मीटर है। कितनी है, x मीटर है। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, x मीटर रहेगी। इस बिंदु को मैं C और ये D और ये आपका क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब कह रहा है क्या 50 मीटर ऊंची है मीनार आपकी, क्या है 50 मीटर ऊंची मीनार है। ठीक है, भवन की ऊंचाई निकालनी है तो भवन की ऊंचाई मान लेता हूं क्या है, h है। अगर ये h है तो ये ऊपर क्या हो जाएगी, 50 माइनस क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। इतनी यहां से यहां तक की दूरी। अब एंगल की बात करते हैं, एंगल किस प्रकार से बन रहा है। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार का पाद बिंदु जो होगा वो ये होगा और भवन का शिखर ये रहेगा। तो ये जो कोण बनेगा वो क्या बनने वाला है, ये 30 अंश बनने वाला है। कितना बनने वाला है, 30 अंश बनने वाला है। आगे कहता है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये आपका रहेगा इस तरीके से। ये आपको कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है कितना, ये आपको 60 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। तो कह रहा है मकान की ऊंचाई जो है वो आपको बतानी है, भवन की ऊंचाई जो है वो आपको बतानी है। देखिए किस तरीके से लगाएंगे। मान लीजिए हाँ क्या माना, मान लीजिए हाँ माना भवन की ऊंचाई, जो भवन है उस भवन की जो ऊंचाई है, भवन क्या है आपका CD है, इसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर है। क्या है, h मीटर है। भवन की जो ऊंचाई है वो क्या है, h मीटर है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज की।
क्या लेते हैं, समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे बी सी डी में। जब बी सी डी की बात करेंगे तो एंगल आपका क्या है, 30 अंश है, तो ये हो जाएगा 30 बराबर एच बटे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, या 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बटे एक्स हो जाएगा। एक्स का मान निकालिएगा तो √3h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, क्या, समकोण त्रिभुज। क्या लेने वाले हैं, ए बी सी में। ए बी सी की बात करते हैं तो ए बी सी क्या रहेगा, ये आपका रहेगा tan 60 बराबर हो जाएगा क्या, tan 60 बराबर 50 बटे क्या रहेगा, एक्स रहेगा। tan 60 का मान होता है √3 और ये हो जाएगा 50 बटे क्या एक्स। क्रॉस गुणा करते हैं तो √3x बराबर हो जाएगा क्या, 50। एक्स का मान निकालते हैं तो 50 बटे क्या हो जाएगा, √3। ये हमारा निकल के आएगा। अब देखिए बात करें समीकरण एक, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं क्या, समीकरण एक से, या समीकरण एक से x का मान रखने पर, समीकरण एक से x का मान यहां रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, √3h बराबर 50 बटे √3। क्रॉस गुणा करिएगा तो हो जाएगा 3h बराबर 50। तो h का मान निकालेंगे तो 50 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 50 बटे 3 मीटर हो जाएगा। अब इसे अगर भाग करना चाहे यहां पर तो आप भाग करके लिख सकते हैं, तो यह जाएगा 16 सही 2/3 मीटर। ये क्या रहेगा, हमारे प्रश्न का आंसर रहेगा 16 3 48 और 2 50/3 मीटर जो रहेगा वो इस प्रश्न का आंसर रहेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं प्रश्न नंबर 10। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा जो रहेगा वो अंतिम प्रश्न रहेगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके लिए और लेकर आऊंगा अगले वीडियो में। आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 10 रहेगा। क्या रहेगा, प्रश्न नंबर 10 रहने वाला है। उस पर हम लोग बात करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए, आपको कैसा लगा। एक बार कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा जरूर कि आपको आज का प्रयास हमारा कैसा लगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते थे, उन क्वेश्चंस पर हम आपको लेकर आए। आगे कुछ क्वेश्चंस आपके और बचते हैं, उन क्वेश्चंस को भी आपके सामने सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज का अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल होता है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा है एक बहुमंजिले भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई तथा स्तंभ की ऊंचाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आइए बात करते हैं। अगर बात करें, हाँ एक बहुमंजिल भवन है जिसमें एक से अधिक मंजिल भवन है, एक से अधिक मंजिलें हैं, और एक आपका भवन है आपका, ये मान लेता हूं इस तरीके से, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन ये रहेगा आपका इस तरीके से। अगर हम बात करें तो ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी, ये आपका बिंदु क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे स्तंभ, ये आपका 8 मीटर ऊंचा स्तंभ मान लेता हूं, ठीक है, और ये 8 मीटर ऊंचा हो जाएगा, ठीक। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल, स्तंभ के शिखर और तल, स्तंभ के शिखर और तल, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल, स्तंभ के शिखर यानी ये स्तंभ का शिखर हो जाएगा यहां पर, और ये हो जाएगा इसका तल। ये कोण जो बन रहे हैं वो आपका क्या है, 30 और 45 अंश है। क्या है, 30 और कितना है, 45 अंश है। आगे कहता है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा स्तंभ और भवन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये आपकी दूरी हो जाएगी, इन दोनों के बीच की दूरी x मान लेता हूं, ये भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, और ये आपकी हो जाएगी क्या, h-8 हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी रहेगी। अब उसने कहा अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण भी आपको यहाँ पर इस तरीके से दर्शाना है। तो ये आपका क्या रहेगा, चित्र रहेगा, डायग्राम रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो कंडीशन की मान की आपकी बात कर रहा है उसकी बात करेंगे। मान लेते हैं, क्या माना, बहुमंजिल बहुमंजिल भवन क्या है, ये सीढ़ी है की ऊंचाई
जो है वो क्या है, आपकी एच मीटर है। स्तंभ स्तंभ तथा भवन के बीच की दूरी जो है वो क्या है, एक्स मीटर है। ठीक है, ये कंडीशन है। अब जरा देखिए, बात करते हैं क्या, समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज कौन सा, सबसे पहले अगर बात करें किसकी, बी सी डी की, बी सी डी में बात करेंगे, बी सी डी में तो ये आपका क्या है, tan 45 है, तो tan 45 बराबर हो जाएगा क्या, h बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहां से जब आप tan 45 का मान रखेंगे 1 इक्वल टू एच बटे एक्स हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अगर यहां से देखें तो जो बहुमंजिल भवन होगा उसकी ऊंचाई और जो उनके बीच की दूरी होगी वो दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी। देखिए बात करते हैं, समकोण त्रिभुज लेंगे कौन सा, ए ई डी में। अगर ए ई डी की बात करेंगे, ए ई डी की बात करेंगे तो क्या है, 30 अंश एंगल है, तो ये हो जाएगा 30 अंश बराबर क्या, h माइनस 8 बटे क्या x हो जाएगा। 30 का मान होता है 1/√3 h माइनस 8 बटे x, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा √3 ब्रैकेट h माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ x का मान रख दीजिए क्या, x का मान रखने पर जब आप यहाँ x का मान रखेंगे तो √3 ब्रैकेट h, यहाँ देखिए गुणा कर देते हैं क्या, ये हो जाएगा √3h माइनस का 8/√3 इक्वल टू h हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, h का पक्षांतर करना है, संख्या को उस तरफ ले जाना है। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो क्या कंडीशन आपकी बनेगी, किस तरीके से रहेगा, तो हो जाएगा √3h माइनस h बराबर 8/√3 हो जाएगा। यहाँ से h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 8/√3 हो जाएगा। अब यहां से h का मान अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर 8/√3 बटे √3 माइनस 1। अब इस तरीके की कंडीशन अगर प्रश्न में बन जाती है तो आप क्या करते हैं, परमेकरण करते हैं। तो परमेकरण यहां करिएगा तो √3 प्लस 1 से क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा h बराबर 8। इस √3 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस √3 हो जाएगा, और हर की बात करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग हो जाएगा n-1 का वर्ग, तो h बराबर आ जाएगा 8 ब्रैकेट 3 प्लस √3 अपॉन 3 माइनस 1, तो h बराबर हो जाएगा 8 ब्रैकेट 3 प्लस √3 अपॉन क्या 2 से इसे कैंसिल कर सकते हैं, h बराबर 4 ब्रैकेट 3 प्लस √3 मीटर, ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अगर बात करें यहां से भवन की ऊंचाई, क्या भवन की ऊंचाई की अगर बात करिएगा तो जो भवन की ऊंचाई रहने वाली है वो आपकी 4 ब्रैकेट 3 प्लस √3 रहेगी। और अगर दोनों के बीच की दूरी, स्तंभ, क्या स्तंभ तथा भवन की बीच की दूरी की भी अगर बात करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ h बराबर x है, अगर h बराबर x है तो दोनों वैल्यू बराबर होंगी, तो ये भी क्या रहेगी 4 ब्रैकेट 3 प्लस √3 मीटर रहने वाली है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने आज चर्चा की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आज का हमारा प्रयास कैसा लगा, एक बार आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। कैसा रहा आज का ये सेशन। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में अगले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आप सभी से तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।